सच में अलग बैंक है। ऐसा क्या अलग है इस बैंक में? जल्द ही जान जाओगे। क्या तुम वहाँ उस मूर्ति को देख सकते हो? मूर्ति की तारीफ करनी होगी, तभी वो तुम्हें अंदर आने देगी। तुम्हारी मुस्कुराहट का जवाब नहीं पैंडा। तुम एक प्यारे टेडी की तरह हो और मुझे तुम्हें एक छप्पी देने का मन कर रहा है। अगर तुम हमारी सेना का हिस्सा बन जाओ तो तुम और भी ताकतवर बन सकते हो। पैंडा बैंक में आपका स्वागत है। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। पर तुमने हमें ऐसे अचानक क्यों बुलाया? बात ये है कि हम इस बैंक में हर तरह की चीज रखते हैं। ये एक रोबोट है जो एटीएम का भी काम करता है और यहाँ की रखवाली भी करता है। सच? हाँ, जैसे कल मैंने इस एटीएम पैंडा के अंदर एक बाम्बू रखा था, आज मुझे उसे निकालना है। और उस तरफ हमारे बैंक के लॉकर्स हैं, जिसमें लोग अपना कीमती सामान रखते हैं। रखवाली का जिम्मा हमारी बैंक को दिया है, पर मेरे सूत्रों के अनुसार कोई है जो इस रूबी को चुराना चाहता है, इसलिए मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया है। चिंता मत कीजिए पैंडा पफ, हम इसकी रक्षा करेंगे। शुक्रिया। मेरे प्यारे एटीएम पैंडा, मुझे बताओ, अगर मैंने अपने दोनों जूते तुम्हारे अंदर जमा कर दिए तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? शाम तक तुम्हें 4 जूते मिलेंगे। वाह, ये तो बहुत बढ़िया सौदा है। अगर अपनी जान प्यारी है तो सब अपने हाथ ऊपर कर लो। मुझे मेरे जूते वापस दो। हम किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहते। राजा मोटुलू के रूबी को लेकर हम यहाँ से चले जाएंगे, तो चुपचाप बैंक के लॉकर्स खोल दो। क्या तुम दोनों तैयार हो? तैयार हो सर? ये लो मेरे जूते चुराने के लिए। तुम्हारे लिए तो मेरे जूते ही काफी है। मैनेजर, जल्दी बताओ रूबी किस लॉकर में है? रूबी लॉकर नंबर लॉकर नंबर 440 पे है। नहीं। हाँ, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। इतने सुंदर रूबीज। ज्यादा होशियारी मत करो, समझे? हाँ हाँ, समझ गया। ये लो, रूबी इस पोटली में है। जल्दी बाहर निकलो। दरवाजा बंद होने से पहले हमें बाहर निकलना होगा। ये लो लड्डू।
हमारे बैंक को इन चोरों से बचा ही लिया। कैसे हो मिस्टर पैंडा पफ? जैसा मैंने वादा किया था, हमारे बैंक में आपकी रूबी बिल्कुल सुरक्षित है। इन बहादुर बच्चों की वजह से ही आपकी रूबी सुरक्षित है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ बच्चों। शुक्रिया मिस्टर पैंडा पफ। मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट चॉकलेट नहीं खाया है। वो रूबी नहीं, रूबी जैसा दिखने वाला एक चॉकलेट था। हाँ? ये बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। इतनी सारी दुकान। मुझे लगता है बूस्टर्स की मरम्मत इस दुकान पर हो जाएगी। तब तक तुम ये बाजार घूम कर आओ बच्चों। ठीक है स्काई ड्रैगन। क्या तुम्हें यकीन है उस डॉगी के आकार की जहाज की प्रतिमा हमें इस कबाड़ी बाजार में मिलेगी? हाँ, मुझे यकीन है। भीम, ये आईना देखो, कितना सुंदर है। हाँ? क्या तुम बता सकती हो जिसका ऑर्डर पहले दिया वो पहले आया? बोलता हुआ आईना। वो देखो। वाह, मुझे ये चाहिए। ये बच्चों के लिए नहीं है। अब ये जहाज मेरा हुआ। मैं इस जहाज का कप्तान हूँ। जरा वहाँ देखो। जहाज? क्या तुम्हें लगता है कि ये वही जहाज है? ये वही जहाज है। सरकार ने कहा है इसे हर हाल में लेकर ही आना। जो मुझ जैसे महान कप्तान के लिए। तुम दोनों वही हो ना? हाँ, ये जहाज लेने आए हैं। जहाज नहीं, ढोलू भालू हमला! पकड़ो उन्हें। भीम, कालिया मुसीबत में है। अरे ये तो वही हाइनाज है जिन्होंने स्काई ड्रैगन का बूस्टर तोड़ा था। राजू, रोको इन्हें। इसे मुझे वापस दो। नहीं, ये मेरा है। ये हमारा है, इसे हमें दे दो। नहीं, इस पर मेरा अधिकार है। ये हाइनस इस जहाज के पीछे क्यों पड़े थे? ये जहाज मेरे दादाजी दद्दू डॉगी ने बनाया था। वो अपने आलीशान जहाज पपीता में एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाया करते थे। ऐसे ही एक अभियान में उन्होंने एक बड़ा खजाना ढूंढ निकाला था। उस छोटे जहाज पर उस खजाने तक पहुंचने का नक्शा था। क्या मजेदार स्काई प्लेन है ये। इतने ऊपर तो आज तक उड़ नहीं पाए। मन तो करता है कि उड़ते ही जाएं। चलो हटो तुम दोनों। प्लेन अब मैं उड़ाऊंगा। तुम तो ठीक से उड़ा नहीं सकते। चले हैं प्लेन उड़ाने। बोलो क्या कहा तुमने? यही कि पतंग से ऊपर उड़ाइए ना प्लेन को उस्ताद। बच गए।
नहीं छोड़ूंगा। इससे बच के दिखाओ। वो कौन है? ये तो मूशिका ग्रह की मिंकी है। स्काई ड्रैगन, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। मेरा बेटा मूसी गलती से प्लैनेट बड़प्पन में प्रवेश कर गया। ये ठीक नहीं हुआ मिंकी। क्यों स्काई ड्रैगन? प्लैनेट बड़प्पन में ऐसी क्या बात है? प्लैनेट बड़प्पन के निवासी हैं बूढ़ास, जिनके 4 हाथ होते हैं, पर अगर कोई अनजान उनके ग्रह में प्रवेश कर जाए तो वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। घबराओ मत मिंकी, हम सब तुम्हारे बेटे को वापस ले आएंगे। राजू, जरा ध्यान से देखो, मूसी कहीं दिखाई देता है क्या? वो देखो, मूसी मिल गया। वो उन बूढ़ास के बीच नाच रहा है। बूढ़ास उसे कुचल सकते हैं। मैं उसे लेकर आता हूँ। शरारती बच्चे, पता है तुम्हारी माँ तुम्हारी कितनी चिंता कर रही है और तुम यहाँ मस्ती कर रहे हो। चलो मूसी, बदमाशी की भी हद होती है। तुम्हें डर नहीं लगता? उन बूढ़ास के बीच नाच रहे थे। भला हो इनका जो इन्होंने तुम्हें बचा लिया। कितना प्यारा है ना ये। इस ग्रह से जल्दी बाहर निकलना चाहिए। अरे मूसी भाग गया। जितना तुम्हारी माँ ने कहा था, तुम उससे कहीं ज्यादा शरारती हो। बच गए। लग रहा है जैसे ये बूढ़ा पत्थर का बना हो। पत्थर? हाँ, इसे तो सिर्फ पत्थर ही हिला सकता है। भोलू भोलू, तुम दोनों जोर से चिल्लाओ ताकि इसका सर चकरा जाए। भोलू भोलू, इसमें चिल्लाओ। तुम्हें थोड़े आराम की जरूरत है बूढ़ा। शुक्रिया भीम और स्काई ड्रैगन। मेरे बेटे को ढूंढकर लाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मूसी, अगली बार किसी भी ग्रह पर जाना, पर प्लैनेट बड़प्पन पर नहीं। मुझे गुदगुदी हो रही है। सब कहाँ चले गए? वो देखो वहाँ से डरावने राक्षस इसी तरफ आ रहे हैं। क्या इसीलिए गार्डियंस हमारी मदद मांग रहे थे भीम? ये कोई राक्षस नहीं, ये तो गार्डियंस है। आप तो कह रहे थे ज्यादा कुछ नहीं है खिलौना घर में। हाँ, वो मैं इतने सारे खिलौने, आक्रमण!
साल कहाँ थे? मैं कहाँ था? मैं इतने साल इस बोतल में कैद था, और वो भी तुम्हारे कारण। मेरे कारण? पर मैंने क्या किया? याद है जिस दिन मैंने तुम्हें ये बोतल दी थी? मैं ये खास बोतल अपने सबसे प्यारे दोस्त स्काई ड्रैगन को दूंगा। इस जादुई बोतल के सामने जो भी खड़ा रहेगा, ये बोतल उसे अपने अंदर खींच लेगी। स्काई ड्रैगन इसे देखकर बहुत खुश होगा। बब्बू मेरे दोस्त, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, और तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। क्या है इस बोतल में? नहीं! बब्बू, 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 तुम कहाँ हो? और उस दिन से आज तक मैं इस बोतल में कैद था। और उस दिन से आज तक मैं तुम्हें ढूंढता रहा बब्बू। बब्बू जी, जो हुआ गलत हुआ, पर अब तुम ये गुस्सा थूक दो। थूक नहीं, मैं फूंक दूंगा। ऐसी फूंक मारूंगा कि तुम सबको दूसरे अंतरिक्ष में पहुंचा दूंगा। स्काई ड्रैगन को अंतरिक्ष में उड़ाने से पहले तुम उनसे अपना बदला किसी और तरीके से ले सकते हो। कोई और तरीका? कौन सा तरीका? तुम्हें तो पता ही है स्काई ड्रैगन को अपने खिलौनों से कितना प्यार है। तुम उनके खिलौनों को तोड़ दो। तो उनके सबसे प्यारे खिलौनों से शुरू करते हैं। मेरे खिलौनों को मत तोड़ना। ये वो जगह है जो स्काई ड्रैगन ने तुम्हारी याद में बनाई थी। उन्हें आज भी अपने सबसे प्यारे दोस्त की बहुत याद आती है। शायद इसीलिए वो अपने एक भी खिलौने को जाने नहीं देते, क्योंकि उन्हें आज भी ये डर है कि उनकी सबसे प्यारी चीज को वो खो ना दे, जैसे एक दिन तुम्हें खो दिया था। स्काई ड्रैगन मेरा सबसे प्यारा दोस्त, मैं उससे कैसे गुस्सा हो सकता हूँ? मुझे माफ कर दो स्काई ड्रैगन, जिसे मैं दुश्मन समझ रहा था, वो तो मेरा सबसे प्यारा दोस्त निकला। हाँ बब्बू। हम प्लैनेट मौज मस्ती में पहुँच गए हैं बच्चों। वाह वाह स्काई ड्रैगन, तुम आ गए। मेरे 500वें जन्मदिन पर 4 चांद छा गए। यहाँ आने के लिए शुक्रिया स्काई ड्रैगन और दोस्तों। गिली गिली 500वां जन्मदिन मुबारक हो। मेरे दोस्तों से मिलो, सुपर भीम, चुटकी, चिक्कू, राजू, ढोलू भोलू और कालिया। धन्यवाद दोस्तों। 500वां जन्मदिन, बाप रे, इतनी लंबी जिंदगी, क्या तुम्हें बोरिंग नहीं लगता? एक जोकर की दुनिया कभी बोरिंग नहीं होती। जब मेरा काम है खुशियाँ बांटना, तो क्यों बोर होकर दिन है काटना। मौजा, मेरे खास दोस्तों के लिए क्लास टोपी बना दो। अरे ये किससे बातें कर रहा है? ये कैसे अजीब हाथ है? ये सिर्फ हाथ नहीं, हमारी दुनिया का दायां हाथ है। इनकी तो कुछ अलग ही बात है। जब भी यहाँ कोई जश्न होता है, तो ये जश्न का कोई भी सामान चुटकियों में बना देते हैं। वाह, ये तो कमाल की चीज है। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया। वैसे तो राजकुमारी सोनाली ने तुम्हें और भीम को खास सोने का फूल दिखाने के लिए आमंत्रण दिया था। और तुम्हें लगा कि राजकुमारी और चुटकी को फूल पसंद है, पर तुम वहाँ क्या करोगे? हाँ, मगर अब ये उत्सव की तैयारी देखकर लग रहा है कि अच्छा हो गया मैं भी आ गया। सुपर भीम, चुटकी। राजकुमारी सोनाली, आपके ग्रह सोना की चमक तो पूरे विश्व में दिखाई दे रही है। हाँ राजकुमारी, शुक्रिया हम सबको इस उत्सव में बुलाने के लिए। चुटकी, सबको पता है तुम्हें फूलों से कितना लगाव है, और ये सोने का फूल तो 100 सालों में बस एक ही बार उगता है, तो भला मैं तुम्हें आमंत्रण कैसे ना देती।
इस फूल से भी कीमती चीज लाया हूँ मैं आपके लिए राजकुमारी। अरे हाँ, चुटकी और भीम के पसंदीदा लड्डू से कीमती तो कुछ भी नहीं। जरा देखो तो उस घर के बाहर क्या लिखा है? हेल्प। इसका मतलब किसी को मदद चाहिए होगी। ऐसी क्या परेशानी हो सकती है? हमें चलकर देखना चाहिए। नमस्ते, मैं स्काई ड्रैगन हूँ और ये है सुपर भीम और उसके दोस्त। शुक्र है कोई मेरी मदद करने आया। मेरा नाम रीरो है। जल्दी अंदर आओ। अरे आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। आखिर क्या बात है रीरो? भूत। इस घर में एक भूत है। कि इस भूत ने ऐसा क्या किया है कि तुम डर गए? पूछो क्या नहीं किया। मैं यहाँ सुख शांति से रह रहा था। मैं रात को चैन से सो रहा था। किसी ने मेरी चादर खींच ली। अब तो मेरे रसोई घर से भी अक्सर खाना गायब होने लगा है। घबराओ मत रीरो, हम पता लगाएंगे ये सब क्यों हो रहा है। दोस्तों, हम छोटे हिस्सों में बंट जाएंगे। कालिया, जग्गू और मैं बेडरूम में देखते हैं। बाकी सब रसोई घर में देखो। ठीक है भीम। ये भूत की हंसी है। बत्ती बुझ गई। मैं अभी बत्ती जलाता हूँ। तो ये है भूत। इससे पहले कि ये भागे, मुझे इसे पकड़ना होगा। तो तुम हो इस घर के भूत जो रीरो को डराकर परेशान कर रहे हो। बाहर निकलने का वक्त हो गया है छोटू। भीम, कहाँ हो भीम? भीम, भीम। दोस्तों, पकड़ो उसे। भीम, वो भाग निकलेगा। पकड़ो। आखिर पकड़ ही लिया तुम्हें। यहाँ का मौसम कितना सुहाना है। कितनी सुनहरी धूप है और कितनी ताजी और ठंडी हवा। कितनी धूल उड़ाई तुमने बाबा रे। माफ करना नोबू, मैंने देखा नहीं। अरे चुप रहे नोबू, इसकी बात का बुरा मत मानना स्काई ड्रैगन। ये हमेशा ही चिड़चिड़ा सा रहता है। वैसे यहाँ आने के लिए शुक्रिया दोस्तों। मैं सोबू हूँ और ये नोबू है। हम मौजा ग्रह के रखवाले हैं। स्काई ड्रैगन ने हमें मौजो ग्रह के बारे में बहुत सी खूबसूरत बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास एक जादुई क्रिस्टल है जो मौसम पर नियंत्रण रख सकता है। हाँ बाबा हाँ, तभी तो इस ग्रह का मौसम हमेशा सुहाना होता है। मेरे पीछे आओ, अब ये बताता हूँ। कितना सुंदर है ये। वो रही बेकरी। मेरे
दोस्त जुजू के जैसे केक और पेस्ट्रीज सारे अंतरिक्ष में कोई नहीं बना सकता। केक्स और पेस्ट्रीज के नाम से ही मुंह में पानी आ गया। जुजू, हम आ गए। यहाँ की तो हर चीज इतनी स्वादिष्ट लग रही है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम कौन हो? जुजू कहाँ है? जूजू छुट्टियां मनाने गया है। पर स्काई ड्रैगन, आपने तो कहा था जूजू हमारी राह देख रहे होंगे। हाँ, जुजू अचानक छुट्टी पर कैसे चला गया? मुझे बहुत भूख लगी है। बच्चों के लिए पेस्ट्रीज लाओ। ओफो, मैंने पेस्ट्रीज मंगवाई थी। बचाओ, बचाओ, कोई है? जुजू यहाँ होता। लगता है कोई अंदर से दरवाजा पीट रहा है। ये हमारी खास अवन है। हमें अवन में से एक केक निकालना है। ये बूबा बेकर्स कुछ ठीक नहीं लग रहे। जूजू अचानक से छुट्टी पर चला गया। हम इन्हें एक केक बनाने को कहेंगे। बूबा बेकर्स, हमें एक खास केक बनवाना है। अब ये कैसी नई मुसीबत बन पड़ी? एक अवन है, हम उसमें कुछ चीजें डाल देते हैं। खोलो। उस अलमारी से इतनी आवाज क्यों आ रही है? इन दोनों ने मेरे प्यारे दोस्त जुजू को उसी की अलमारी में बंद कर दिया था। ये तो पेस्ट्री बन गए। ओ मेरे प्यारे बच्चों, तुम मेरी बेकरी को बर्बाद होने से बचा था, इसलिए हम तुम्हारे वास्ते ये खास अंतरिक्ष केक बनाता। जुजू, क्या आपके बेकरी में ऐसा एक भी केक या पेस्ट्री है जो किसी को पसंद ना हो? ये 2 पेस्ट्रीज कोई कभी नहीं खरीदेगा।